हाल ही की चंद दिन पहले एक वीडियो मैंने मेपल पे बनाई थी और वो क्योंकि एक पूरा सिलसिला है मेपल पर मुख्तलिफ वीडियोस का। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों को काफ़ी दिलचस्पी है इस बात से कि हम कंप्यूटर के ऊपर मैथमेटिक्स कैसे कर सकते हैं, लाइव मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बाज़ दोस्तों ने चाहा भी कि उसके अलावा साइंटिफिक वर्क प्लेस पर भी काम किया जाए। साइंटिफिक वर्क प्लेस ये आपके सामने इस वक्त खुला हुआ है। इसमें समझ लीजिए कि इसके दो काम हैं। एक ये मैथमेटिकल वर्ड प्रोसेसर है, यानी मैथमेटिक्स के पेपर्स लिखने, थीसिस वगैरह लिखने के काम आता है। और बिल्कुल उसके साथ ही इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जिसमें ये रियाजी को उस अंदाज में करने की कोशिश करता है जैसा कि हम वाइट पेपर के ऊपर खुद से करना चाहेंगे। तो मैं आज इसकी ये एक जो कह लीजिए कि एक तारफ़ी वीडियो है। अगर इस सिलसिले को पसंद किया गया तो मैं इसके ऊपर और वीडियोस भी बनाता चला जाऊँगा। देखिए, ये हमारे सामने साइंटिफिक वर्कप्लेस 5.5 ओपन है। आप इसको देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको इसके बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद होने चाहिए, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि बाकियों में होता है, इसका ज़ूम फैक्टर जो है वो इस वक्त कम है। आप देखिए 100 के करीब है। मैं इसको सबसे पहले ये अगर इस वक्त आप लिखेंगे तो ये ब्लैक कलर में लिख रहा है, जिसका मतलब ये टेक्स्ट है। मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये यहाँ पर ये रेड हो गया है। जब ये रेड हो गया है ये वाला हिस्सा, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मैथमेटिक्स को लिखने लगेगा। तो हम इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं, 2 + 3 करते हैं और ये देखिए ये साइज़ बहुत छोटा है। तो इसको बेहतर करने के लिए हम इसका जो व्यू साइज़ है उसको चेंज करते हैं। ये ऑन स्क्रीन शॉर्टकट है, Alt V C, और यहाँ से इसको 250 कर दीजिए। ये एक रीज़नेबल साइज़ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। देखिए इसके अंदर आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इवैल्यूएशन के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो दो शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं। कंट्रोल ई, जिसके साथ आप जो भी आपका चीज़ होगी उसको इवैल्यूएट कर सकेंगे। मैं अभी कंट्रोल और ई प्रेस कर रहा हूँ, देखिए जिसको सॉल्व करता है। ये लीजिए 2 + 3 को उसने सॉल्व कर दिया। अब इसी के साथ एक और दूसरा शॉर्टकट है जिसे कहा जाता है इन प्लेस। ये तो देखिए इसने जब सॉल्व किया है तो 2 + 3 को इसने खुद उसके सामने इक्वल टू डालकर जवाब लिख दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप 2 + 3 को रिप्लेस करना चाहेंगे कि ये इसके जवाब से बदल जाए, तो इसको कहते हैं इन प्लेस कंप्यूटेशन। अब देखिए ये 2 + 3 और अब जहाँ कंट्रोल शिफ्ट ई किया गया है तो ये देखें इसने 2 + 3 जो पहले लिखा हुआ था उसको इन प्लेस रिजल्ट दिया है। इसको कहते हैं इन प्लेस रिजल्ट देना। तो ये इसने इन प्लेस रिजल्ट दे दिया। इसके अलावा वैसे तो इस साइंटिफिक वर्क प्लेस के अंदर अगर आप व्यू में जाकर टूल बार्स देखें तो इसके अंदर एक अपनी कंप्यूटेशन टूल बार्स भी मौजूद है, मैं उनको भी देख लीजिए। Alt V और उसके बाद टीज के ज़रिए टूल बार्स में आए और ये देखिए नीचे कंप्यूट, ये सिलेक्ट किया हमने, इसको क्लोज कर दीजिए। ये कंप्यूट नामी टूल बार आ गई है, इसको ऊपर प्लेस कर दीजिए किसी जगह पे ताकि ये हमारे काम आ सके बार बार। ये लीजिए ये अब हमारे पास, अगर आप इसको देखें तो ये इवेल्युएट, ये वही काम कर रहा था जो कंट्रोल ई से हो रहा है। और इसको देखिए ये इवेल्युएट न्यूमेरिक के बाद में हम इसको देखते हैं और ये मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है, हम इनको बाद में थोड़ी देर तक देखते हैं। इस वक्त तक मैंने आपको दो कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताए हैं। कंट्रोल ई इवेल्युएट करने के लिए इन लाइन इवेल्युएशन है, और दूसरा इन प्लेस इवेल्युएशन है, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ई। तो इसके साथ ही जो अगली चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा वो ये है कि आप इसके अंदर आपके पास एक लंबा चौड़ा कंप्यूट मेन्यू मौजूद है। सबसे पहले एक छोटी सी इक्वेशन लिख लीजिए, 2x - 3, चलें 2x - 3x = 50 कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आप इसका ये कंप्यूट मेन्यू जहाँ ऊपर दिया गया, जहाँ जो कुछ होता है वो इस कंप्यूट मेन्यू के ज़रिए किया जाता है। तो आप इसको देखिए, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें ये देखें ये है कंट्रोल ई, जो अभी हमने पहले आपसे बात की। इसके बाद इवेल्युएट न्यूमेरिकल है, उस सूरत में आपको ऑन स्क्रीन इवेल्युएशन करना पड़ती है।
ऑन स्क्रीन कीबोर्ड शॉर्टकट यूज पर करना पड़ता है। ऑन स्क्रीन का मतलब ये होता है आल्ट प्रेस करने से वो हाईलाइट होते चले जाते हैं अल्फ़ाबेट्स और आपने उसी सीक्वेंस में उनको याद रखना होता है या प्रेस करते चले जाते हैं। देखिए, फर्ज करें हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 50। हम इसमें x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये देखिए सॉल्व में आकर एग्जैक्ट करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्ज कीजिए मैं इसी इक्वेशन को मैं दोबारा एक दफा सॉल्व करता हूं। अब मैं इसको मेन्यू से अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो आल्ट सी एस एग्जैक्ट। अब ये मुझे याद है कि आल्ट सी से देखिए, दोबारा देख लीजिए इस प्रोसेस को आप। यहां आकर आल्ट सी प्रेस किया तो ये चीज आ गई। अब यहां से मुझे याद है कि सी के बाद मैंने एस प्रेस करना है, तो मैं सबसे पहले एस प्रेस करूंगा। ये देखिए ये एस आया। इसके बाद अब आप देखें ई हाईलाइटेड है, ई अंडरलाइन हुआ है, आई न्यूमेरिक रिकर्शन। तो मुझे याद है कि मैंने अगर तेजी से किसी चीज को सॉल्व करना है तो आल्ट सी एस सी, ये अब इसका शॉर्टकट बन गया। अब ये देखिए ये मैं आल्ट सी एस सी इसको मैं लिख भी देता हूँ आगे। ये देखिए जिस शॉर्टकट से ये काम किया है, आल्ट प्रेस किया, उसके आगे सी एस और ई, ये जो सीक्वेंस ऑफ ये सीक्वेंस जो अभी ब्लैक हुआ है, ये सीक्वेंस ऑफ कीज जो है वो आपको सॉल्व करके दे सकता है। तो ये देखिए जो ये आपने एक इक्वेशन सॉल्व कर ली और ये कीबोर्ड शॉर्टकट आ गया। इसके अलावा देखिए एक बात ज़हन में रख लीजिए कि ये जो आपका साइंटिफिक वर्क प्लेस है, ये हम 5.5 यूज़ कर रहे हैं। अगरचे 6 भी आया था लेकिन उसके बाद ये कंपनी बंद हो गई है, तो अब हम 5.5 ही, पाकिस्तान में ये 5.5 ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर मसलन ये एक इक्वेशन और लिख लेते हैं। 2x रेज़ की पावर 2 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले ली है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करना चाहें, हाँ जो मैं चीज़ एक रह गई वो मैं आपको बताना, वो अहम ये है कि देखिए इसकी बैक एंड के ऊपर ना जो इंजन लगा हुआ है जो इसको सॉल्व करके दे रहा है। साइंटिफिक वर्क प्लेस बेसिकली तो लेटेक की डेवलपमेंट है। इसका काम ये है कि ये लेटेक के ज़रिए किसी भी चीज़ को अच्छा प्रिंट आउट दे सकता है, जबकि कंप्यूटेशन की जिम्मेदारी इसकी नहीं है। कंप्यूटेशन की जिम्मेदारी, इसके पीछे एक कंप्यूटेशनल इंजन लगा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर हुआ करता है। पहले तो ओपन था, अब वो मैटलैब ने ख़रीद लिया है, उसका नाम था म्यूपैड। ये देखें, अगर आप इसके टूल्स में जाकर कंप्यूटेशन सेटअप में जाएंगे या इंजन सेटअप में चले जाइए, टूल्स कंप्यूटेशन सेटअप जी, ये देखें ये करंट इंजन है। ये करंट इंजन जो है ये म्यूपैड में इस वक्त लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के, जैसे मेरे कंप्यूटर पे इस वक्त मेपल भी लगा हुआ है, तो ये नीचे जाकर मैं इसको मेपल से भी चेंज कर सकता हूँ। ये म्यूपैड है जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है, और चाहे तो आप इसके साथ मेपल भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब मसलन ये जो इक्वेशन सॉल्व होगी तो ये इक्वेशन आर सी एस ई, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर आप इसी इक्वेशन को न्यूमेरिकली भी सॉल्व किया जा सकता है। आर सी एस और एन, देखिए न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक सॉल्यूशन आ गया आपके पास। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसके ज़रिए की जा सकती हैं। ये सारे के सारे बेसिकली म्यूपैड के को यूज़ करके किए जा रहे हैं। मसलन देखिए आप इसमें म्यूपैड का कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप म्यूपैड लैंग्वेज को जानते हैं तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर पैकेज है, कमोबेश कंपेरेबल टू मेपल। अगरचे मेपल में अब जो नया मेपल है उसमें बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा वो एडवांस हो चुका है। अब शायद म्यूपैड जो है वो उतना ताकतवर नहीं रहा। म्यूपैड प्रेजेंटली ओपन सॉफ्टवेयर के तौर पे नहीं बेचा जाता, वो सिर्फ मैटलैब के अंदर लगा हुआ है, मैटलैब सिंबॉलिक प्रोसेसिंग टूल बॉक्स के अंदर। लेकिन वो सिंबॉलिक प्रोसेसिंग में कोई बहुत एडवांस चीज़ नहीं है। बहरहाल साइंटिफिक वर्क प्लेस के साथ वो एक अच्छा काम करता है। अभी देखिए मैं म्यूपैड
कि जो अपनी कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है उसमें से एक कमांड इस्तेमाल करके भी इसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को पहले हमने मेन्यू से सॉल्व किया है। अब देखिए, ये देखिए जो ही मैंने VE किया तो ये ग्रे हो गया है। इसको कहते हैं, ये मैथमेटिकली रिजर्व वर्ड है। ये यानी जो पीछे कंप्यूटेशनल इंजन है म्यूपैड, ये उसका एक रिजर्व वर्ड है। ये ब्रैकेट डाली, इसके अंदर इस इक्वेशन को लिख दिया, ये मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट की हुई है, और इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं फॉर x। जहां पर मैं कंट्रोल E प्रेस करूंगा तो ये इवेल्युएट करेगा उसको। देखिए इसने ये वही सॉल्यूशन प्रोड्यूस किया है जो कि हमारे पास ये ऊपर मौजूद है जी। और ये सॉल्यूशन उसने प्रोड्यूस, सिर्फ ये है कि यहाँ पर वो एज अ सेट आया है, जहाँ पर एज अ सेट नहीं आया था बल्कि एज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आया था। तो जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि म्यूपैड लैंग्वेज अगर आप जानते हैं, और इवन अगर आप मेपल जानते हैं, तो शायद उसी के ही कमांड तकरीबन म्यूपैड में एग्जैक्टली एक जैसे ही हैं, क्योंकि इनिशियली ये दोनों आपस में इकट्ठे डेवलप हुए थे। बाद में म्यूपैड पीछे रह गया और मेपल आगे निकल गया। बहरहाल सॉल्व के जरिए जैसे अभी हमने किया, इसी तरह चंद और चीज़ें देखिए। ये देखें, मैं अब इसके अंदर मसलन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना चाहता हूँ, GCT, और फर्ज कीजिए 1035 ले लीजिए, ठीक है, और इसको हम इवेल्युएट करते हैं। ये देखिए 23 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। अगर आप चाहें तो हम इस तरह LCM, ये देखें ग्रे आउट हो गया है। ये ग्रे आउट सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये म्यूपैड की जो लैंग्वेज है, म्यूपैड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स, अगर ये उनमें ना हो तो ये इस तरह से ग्रे आउट नहीं होगी। मसलन देखिए, ये हम एक 65 ले लीजिए, और इसका LCM लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने के लीजिए। ये देखिए ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसने आपको दे दिया है। सिमिलरली आप मसलन प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, फैक्टर रिजर्व वर्ड है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 कोई भी चीज़ रख दीजिए, इसको इवेल्युएट करने की कोशिश कीजिए, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन देगा। देखिए ये इसके 3 प्राइम फैक्टर्स हैं इस इंटीजर के, 1 2 3 4 5 के, और वो आपके सामने आ गए हैं फैक्टर की वजह से। सिर्फ यही नहीं, ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है। अगर इसको सही तरह से कोई शख्स इस पर महारत हासिल कर ले तो ये आपको अपनी क्लासेस में, जहाँ पर आप लाइव चाह रहे हैं कि आप एक बड़े एडवांस्ड किस्म के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्लासरूम के अंदर एक माहिर टीचर की तरह चीज़ें प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर ये आपको बड़ी ही यानी ऑनर और रिस्पेक्ट लेकर दे सकता है अगर आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं। मसलन देखिए, आप एक इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बिनेशंस का, हमारा फार्मूला है मशहूर, तो इसको हम Alt I और X कीजिए। इसमें आप एक 2 रोज कर लें और एक कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर, अच्छा, ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही हैं, ये इन्हें कहा जाता है गाइडलाइंस, ठीक है। ये गाइडलाइंस जो हैं ये आपकी मदद के लिए हैं, ये ना प्रिंटिंग में आती हैं और ना ही फाइनल रिजल्ट को कोई मुतासिर करती हैं। ये सिर्फ आपको मदद देती हैं कि चीज़ यहाँ लिखें, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या आ गया। फ़र्ज़ कीजिए आप M कॉम्बिनेशन N लेना चाहते हैं, तो आपके सामने देखिए क्या आता है, इवेल्युएट करवाइए। ये तो यही पर जहाँ पर वो उसी तरह से दे देते। लेकिन अगर अब आप इसको देखिए, ये आ गया। इसी के साथ मेरा ख्याल ये मैंने ठीक नहीं किया, इसको इसका रिजल्ट देना चाहिए था। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आजकल मेपल यूज़ करता हूँ, तो मैं इससे आउट भी हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली हर चीज़ मुझे याद होगी। लेट मी चेक। ओके ओके, फॉर द टाइम बीइंग मैं आप इसको मैं इसको नहीं कर सकता। मैं किस टाइम, दूसरे टाइम पर आपको अभी करके बता दूंगा। अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कुछ चेंज हो चुकी है गलत। अच्छा, सिमिलरली
हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब ये मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया है तो हम डिस्प्लेड मोड में आ गए, इन लाइन के बजाय डिस्प्लेड मैथमेटिक्स में आ गए हैं। अब फर्ज कीजिए जहाँ पर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो कहता है जी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, जबकि दूसरी इक्वेशन है जी के 4x प्लस 8y इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें जाहिर है ये साइमल्टेनियस सिस्टम है, इसके दोनों इक्वेशंस जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी। तो उसके लिए सिंपली वही चीज़ करनी है, आर्ट सी एस एग्जैक्ट। तो ये देखिए, सिर्फ आपने डिस्प्लेड में रखकर आप इसके अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। आप देखना चाहेंगे कि आया ये जो सिस्टम है, ये इसको सिस्टम को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आई होप कि मैं वो भी आपको सही करके दे सकूंगा। ओके, ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और है जो मैं करना चाह रहा था। आप इस इक्वेशन को चेक करना चाहेंगे कि क्या इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो इसको कीजिए और ये देखिए, मैं इसको ये किया और इवेल्युएट कीजिए। ये देखें 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। इसको इसी दूसरी को भी क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए। ये देखें, सबस्क्रिप्ट में आए, यहाँ से सॉल्यूशन को ले आइए, सॉल्यूशन को इसमें रखें, कंट्रोल वी पेस्ट किया और कंट्रोल ई करेंगे तो ये देखें, ये -10 और ये -10 ये दोनों आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए कितनी आसानी से यहाँ से लेकर जहाँ तक आपने ना सिर्फ सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर लिया है बल्कि उसका क्रॉस चेक भी कर लिया। तो ये एक मिसाल है जिसमें आप आसानी से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। म्यूपैड इस लिहाज से काफ़ी ताकतवर है। एक और चीज़ शायद आप लोग सबसे पहले दिलचस्पी होती है, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। चलें शायद ना मिटाया जाए तो हाँ जी, इसको ऐसा करते हैं कि हाँ कर देते हैं जी। हम कुछ कैलकुलस का काम भी करना चाहेंगे। एक सादा सी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल एम किया, सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स मोड में चले गए। हम एक लिमिट कंट्रोल कैलकुलेट करते हैं। LIM करने पर ये देखें, ये ग्रे आउट हो गई है, जिसका मतलब ये रिजर्व वर्ड है। कंट्रोल डाउन एरो से अंडर क्या नाम है अंडरस्क्रिप्ट में चले गए, वहां पर x और इसके आगे हमने कंट्रोल करके लफ्ज राइट एरो लिखना है। ये राइट एरो आ गया और हम इसको 0 पर करना चाह रहे हैं और फर्ज कीजिए कि हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के तौर पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में आने के बाद इसमें से बाहर आए, कंट्रोल F किया, ये फ्रैक्शन आ गई 1, डाउन एरो से x और फिर डिनोमिनेटर से बाहर निकले राइट एरो के जरिए, कंट्रोल E कीजिए, ये लीजिए, ये आपकी लिमिट जो है वो कैलकुलेट हो गई है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसको राइट हैंड साइड से भी करके देख लीजिए। सिर्फ ये करें कि इसका ये जो यहाँ पर है सुपरस्क्रिप्ट 0 का, ये चेंज कर दीजिए, कंट्रोल E प्रेस कीजिए, लीजिए -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी दो अलग अलग लिमिट्स आ गई। तो फंक्शन जो है वो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि दोनों लिमिट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। एक -इन्फिनिटी की जा रही है, दूसरी +इन्फिनिटी को, तो ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि आपकी जब भी आप क्लास में या किसी प्रेजेंटेशन में हैं तो आपको अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने कीबोर्ड पर एक इंतहाई माहिराना कंट्रोल होना चाहिए ताकि आप एक ऑनरेबल अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। अगर वहाँ पर आप मुसलसल इसकी मूवमेंट लोगों को दिखा रहे हैं और लोग सारे इसकी आप उनकी नज़रें ताक़ुब कर रही हैं कि जी अब ये कर्सर करता क्या, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये काम होगा, तो वो उससे तवज्जो बिखर जाती है
और मजमूई तौर पर आपकी अपनी रफ्तार भी कम हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और इसका एक ही हल है, न 2 चीज़ें इसमें करना पड़ती हैं। एक तो बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको याद होने चाहिए और दूसरा ये है कि फिर आपने इतना काम किया हो कि बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे आप आम बिल्कुल यानी कागज़ कलम पर जिस आसानी से लिखते हैं, उसी आसानी से आप इसके ऊपर काम करते चले जाएँ। मैं एक आध और जो लिमिट है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि याददाश्त में आ जाए। ये देखिए, लिमिट x राइट एरो कर दिया और फर्ज कीजिए हम इसको 3/2 पे करना चाह रहे हैं और हमारे पास एक पेचीदा सा कोई चीज़ लिख लीजिए ताकि ज़रा कोई प्लस 19x कर दीजिए प्लस कोई क्यूबिक इक्वेशन को वो भी डाल दीजिए 6x क्यूब कर लें प्लस 15 चलो और इसी तरह इसमें भी कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन डालिए प्लस 5x क्यूब करते हैं। कोई एक आध कांस्टेंट टर्म दीजिए। चलें, ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को आप स्ट्रेट अवे कंट्रोल ही कर दीजिए तो आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं किसी और से। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, फर्ज कीजिए माइनस उससे जी आपको कोई प्रॉब्लम, इसको डिलीट कीजिए और अब -3/2 के ऊपर इसको इवेल्युएट कीजिएगा। देखें हमारे पास ये आंसर आ जाए। इवन इससे भी ज़्यादा काम आप कर सकते हैं, उस पर आपको महारत चाहिए। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए आप इस काम को इस तरह से कर रहे हैं, तो अब देखिए मैं इसको किस तरह, मैं स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पहला कॉपी किया, फिर कंट्रोल V से पेस्ट किया, इसके बाद मैं इसको इसको फैक्टर करना चाह रहा हूँ। Alt C और कंट्रोल अब मैंने प्रेस किया हुआ है और अब मैं इसको F प्रेस कर रहा हूँ। अब मुझे मजबूरी है यहाँ पर माउस चूज करना। इसका फायदा ये हुआ है कि इन प्लेस, ये देखिए उसने ऊपर वाले को इन प्लेस फैक्टराइजेशन कर दी और सिमिलरली आप नीचे वाले को भी Alt C कर लीजिए, कंट्रोल पे हाथ रख के फैक्टर कर दीजिए। ये 2 फैक्टर्स आ गए आपके पास। अब आप चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए, इक्वल टू लगाइए, ठीक है जी। और अगर आपकी जहाँ पर ये हो चुका है तो आप इसको सिंप्लीफाई मेरे ख्याल में कर सकते हैं। ऊपर और नीचे हमारे पास 2x+3 मौजूद है, तो Alt C करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया और अब आप इसमें लिमिट जो है वो पुट कर सकते हैं। सिंपली इस एक्स को यहाँ से कॉपी कर लें, इसको डिलीट कर दीजिए, नीचे आ जाइए और यहाँ पर इक्वलिटी लगा दें और कंट्रोल ही प्रेस कीजिए। तो एग्जैक्टली ये वही आंसर है। ये देखिए, ये आंसर उसने निकाला था और ये हमने खुद निकाल दिया, -25/7। तो अगेन मैं इस बात को आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये टीचर की क्लासरूम, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले क्लासरूम्स हैं, उसमें टीचर का काम बड़ा टेक्निकल हो चुका है और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ भी नहीं सकती। खासकर जो लोग स्टेम एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं, मैथमेटिक्स और स्टेम के साथ रिलेटेड हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन की भी एग्जांपल देख लीजिए। ये मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया है तो इंटीग्रल आ गया और इसके बाद सॉरी इसको चेंज एक्स से कंट्रोल ई करेंगे तो ये उसका इंटीग्रेशन आपको करके दे देगा।
और वीडियो ताकि लंबी ना हो, आज के दिन की मैं आखिरी चीज़ जो आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए हम एक ओडीई है, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं बाय सीरीज़ मेथड, ठीक है? और हम चाहते हैं कि जी कोई काफ़ी सारा उसमें हमें नज़र आ जाए चीज़ें अच्छी-अच्छी। तो ये देखिए y प्राइम इक्वल्स चलें y प्लस 4 कर दीजिए और अब इसकी मैं इनिशियल कंडीशंस यहाँ पर दे रहा हूँ, इक्वल टू 2 कर दीजिए, Alt C O D और इसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं सीरीज के जरिए x के लिए। ओके, ये लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। थोड़ा सा अगर जूम आउट कर देते हैं, ये देखें, ये आपका सॉल्यूशन आ गया जी, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, और ऑर्डर ऑफ x रेज़ टू पावर 10 जो है उनको फिर आगे इग्नोर कर दिया गया है। जहाँ तक इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है y ऑफ x जो है वो एक फंक्शन है, वो फंक्शन इस पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इस पॉलिनोमियल की खासियत ये है कि इसके फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो वो इसी के स्क्वायर प्लस 4 के बराबर हो जाता है, और इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2 आ जाता है। देखिए कितनी खूबसूरती से हमने ये सीरीज सॉल्यूशन हासिल कर लिया है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आज के सिलसिले की पहली वो है वीडियो है। आप चाहें तो मैं इसको बड़ी तेज़ी से अभी इसका पीडीएफ भी बना देते हैं।